जब एक स्कूल की दीवारें पुरानी हो जाती हैं तो उनमें सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं, कहानियां भी घुल जाती हैं। और डो हिल का विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल एक ऐसी ही जगह है। यहाँ सिर्फ बचपन की यादें नहीं, मौत की खामोशी भी घूमती है। जंगल में चलते कदमों की आवाज़, एक सर कटा बच्चा जो कभी किसी से बात नहीं करता, और एक स्कूल जहाँ पढ़ने वाले कई बच्चे कभी वापस नहीं आए। यह कोई कहानी नहीं, ये है डो हिल का सच। क्या आप इस स्कूल ऑफ स्पिरिट्स में कदम रखने की हिम्मत रखते हैं? नमस्ते दोस्तों, आज हम चलते हैं एक ऐसी जगह जहां आपको ज़मीन पे हवा की खुशबू कम, मौत का साया ज़्यादा महसूस होगा। दार्जिलिंग के पास छुपा हुआ एक छोटा सा शहर, कुर्सिंगोंग। लेकिन यहाँ की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली जगह है डो हिल, जहाँ का विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल एक ऐसा नाम बन चुका है जिसके सुनकर लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं, डर की लकीरें आ जाती हैं। डो हिल के राज सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं, ये जगह खुद एक जिंदा किताब है जिसमें हर पेज पर लिखा है एक भूत की कहानी, एक मौत का सच और एक शापित स्कूल का दर्द। डो हिल, जिसका मतलब होता है नीचे की पहाड़ी, अपने खूबसूरत मौसम और घने जंगल के लिए फेमस है। लेकिन इसी जंगल के अंदर छुपी हुई है एक अनदेखी दुनिया, जहाँ रात में सुनी जाती हैं आवाज़ों की गूंज और दिन में भी दिख जाते हैं परछाइयों के झुंड। इस रीजन में कुछ डिकेड्स पहले तक बहुत सारे मिस्टीरियस डेथ रिपोर्ट हुए, लेकिन किसी भी केस का कंक्लूजन नहीं मिल पाया। अक्सर लोग बिना किसी वजह के सुसाइड कर लेते, कुछ लोग पागल हो जाते और कुछ बिना ट्रेस के गायब हो जाते। और हर एक केस के पीछे एक ही जगह का नाम आता, डो हिल। ये जगह इतनी नोटोरियस हो चुकी है कि लोकल लोग रात के बाद यहाँ से गुजरना भी पाप समझते हैं। कहा जाता है डो हिल रात को जिंदा नहीं, सिर्फ आत्माओं का हिस्सा बन जाता है। सबसे ज़्यादा फेमस और स्पाइन चिलिंग कहानी जो डो हिल के साथ जुड़ी हुई है वो है सर कटा बच्चा। ये बच्चा लोगों को जंगल के रास्ते में मिलता है, बिना सर के, लेकिन चलने में कोई रुकावट नहीं। उसकी बॉडी एक अजीब तरीके से मूव करती है, जैसे ग्रेविटी उस पर काम नहीं कर रही। कुछ लोग कहते हैं कि उस बच्चे का मर्डर विक्टोरिया बॉयज स्कूल के किसी पुराने कॉरिडोर में हुआ था, जिसकी लाश जंगल में ले जाकर डंप किया गया। उसकी आत्मा अब हर उस इंसान का पीछा करती है जो जंगल के उस पथ से गुजरता है। एक और हॉरिफाइंग बात, कई लोगों ने बताया है कि उस बच्चे को देखने के बाद उन्होंने कुछ हफ्ते तक सपनों में सिर्फ उसी को देखा, और कुछ लोग तो मेंटल असाइलम तक पहुंच गए। आज तक उस बच्चे का नाम, उसका रिकॉर्ड या उसकी पहचान किसी के पास नहीं। विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एरा में बना था। ब्रिटिश ऑफिसर्स के बच्चे यहाँ पढ़ा करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, स्कूल की दीवारें पुरानी होती गईं और उनमें बसने लगे वो यादें जो किसी को सुकून नहीं देती। स्कूल के गार्ड्स और फॉर्मर स्टाफ ने कहा कि जब स्कूल बंद होता है उसके बाद भी उन्हें चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखने की आवाज़ें, बेंचेस खुद से हिलने की हरकतें और घंटियों के बजने की गूंज सुनाई देती हैं, बिना किसी इंसान के। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि एक बार उसने एक लड़का स्कूल के अंदर घूमता देखा। जब उसने उससे पूछा कि तू कौन है, लड़का बस मुस्कुराया और नेक्स्ट सेकंड हवा में गायब हो गया। तब से वो गार्ड फिर कभी स्कूल की रात की ड्यूटी पे नहीं आया। डो हिल का जंगल, जिसे लोग डेथ रोड कहते हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ जीपीएस भी काम नहीं करता, सिग्नल नहीं मिलता और आवाज़ तक 2 कदम बाद दब जाती है। यहाँ पर लोगों ने ब्लैक फिगर्स, ट्री शेडोज डेट मूव अननेचुरली और लाफिंग साउंड्स फ्रॉम नोवेयर जैसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। एक टूरिस्ट कपल बताता है कि उन्होंने रात में डो हिल जंगल का एक ट्रायल लिया और बीच रास्ते में उनका फ्लैशलाइट बार बार ऑफ होने लगा। जब टॉर्च वापस चालू हुई तो उनके सामने एक बच्चा खड़ा था, बिना सर के। अगले पल में वो बच्चा हवा में घुल गया। वो कपल शॉक में घर वापस आए और दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। कुछ हफ्तों के बाद उनका डिवोर्स हो गया। क्या ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंस था? कई पैरानॉर्मल टीम्स जा चुकी हैं डो हिल में। कोलकाता, मुंबई और दिल्ली से प्रोफेशनल घोस्ट हंटर्स ने ये जगह एक्सप्लोर की। उनका कहना है कि ईएमएफ डिटेक्टर्स कंटिन्यूसली रेड जोन में जाते हैं और टेम्परेचर ड्रॉप्स एकदम सडन होते हैं, जैसे कोई रूह प्रेजेंट हो। एक टीम ने बोला कि स्कूल के अंदर उन्होंने एक चाइल्ड्स लाफ्टर रिकॉर्ड किया जब वहाँ कोई नहीं था। उनका कैमरा सिस्टम बार बार माल फंक्शन कर रहा था और एक फुटेज में उन्हें एक शैडो फिगर दिखा जो चाक बोर्ड के सामने खड़ा था और फिर धीरे धीरे हवा में डिसॉल्व हो गया। अब सवाल ये उठता है, क्या डो हिल सिर्फ इमेजिनेशन है या ये एक ऐसी जगह है जहाँ लाइफ और आफ्टर लाइफ का बाउंड्री खत्म हो चुकी है?
क्या यहाँ कोई कर्स है या किसी ने स्कूल की फाउंडेशंस के नीचे कुछ छुपाया था? कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिश एरा में यहाँ डार्क रिचुअल्स होते थे और ये जगह एक स्पिरिचुअल पोर्टल बन गई थी। कई लोग मानते हैं कि यहाँ की नेगेटिव एनर्जी अब शापित रूप ले चुकी है, जो किसी भी जिंदा इंसान को अंदर तक तोड़ देती है। तो दोस्तों, डो हिल की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप इस जगह पर जाना चाहेंगे या फिर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने कुछ पैरानॉर्मल महसूस किया हो? नीचे कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको कि ऐसी ही हॉरर, हॉन्टेड और मिस्ट्री बेस्ड स्टोरीज पसंद आती हैं तो इन्फो बाय केवी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं कंचन मिलूंगी आपको एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से दूर और कहानियों के करीब रहिए। गुड नाइट या शायद भूत नाइट।